बहन पे मत आ, ठीक है? मैं तेरे को कुछ कहा नहीं, ना तू मेरी बहन को क्या समझा, तमीज में रह। भाई एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर दे। ऐसे मौके पे बहन को क्या कहेंगे? गलत है कि मैं काट डालूंगा। काट डालेगा ना? अच्छा, अब यही बात है कि अगर लिखा हुआ है कि तेरा नबी राज जाती लड़कियों को देख के उसका खड़ा हो जाता था, और हम बोले तो हम बगैरती हम कर रहे हैं, या जिसने ये काम किया और जिसने लिखा वो बगैरत है? तू जुबान संभाल के बोल, ठीक है? हमारे नबी ऐसे नहीं है, समझा? और अगर मैं साबित कर दूं कि तेरा नबी बाजार में चलती हुई औरत को देख के उसका खड़ा हो जाता था, तो क्या कहेगा? मेरी बात सुन, तुझे कुछ मालूम नहीं, वो नबी पता है? नबी हमारे किसी औरत को देखते थे वो कूड़ा फेंकती थी, ठीक है? एक दिन कूड़ा जब नहीं आया, वो देखने चले गए हमारे यहाँ। अच्छा, कूड़े वाली बुढ़िया को बाद में देखेंगे, वो आज तक तुम लोगों को मिली नहीं। लेकिन अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, अगर मोहम्मद बुढ़िया को ना देखे, जवान लड़की को देखे, उसका खड़ा हो जाए, इतना खड़ा हो जाए कि उसको जाके जर्क ऑफ करना पड़े, तो तू क्या कहेगा ऐसे नबी को? नहीं तो उसने कुछ किया नहीं ना, किसी औरत को टच तो नहीं किया ना, रेप तो नहीं किया। लेकिन देख के खड़ा तो कर लिया ना उसने। देते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग तो रेप कर लेते हैं साहिल साहब, याद रखे, कुछ लोग रेप कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, ये बात सुन, पहले ये देख, पहले ये देख, सुन। ये कहता है मोहम्मद सही मुस्लिम कहती है, मोहम्मद ने बाजार में एक औरत को चलते हुए देखा तो मोहम्मद की जो है ना फटफटा गई, ठीक है? सारा खून उसके हेल हिटलर में चला गया, तो वो फौरन घर के अंदर भागा ज़ैनब के पास। और ज़ैनब उस वक्त लेदर पे काम कर रही, चमड़े का काम कर रही थी। गंदे हाथ, बुएं आ रही होंगी कपड़ों में से, लेदर पे चमड़े पे काम करेंगे तो बुएं आएंगी। उसने चमड़े पे काम करती हुई ज़ैनब के साथ डिंगी किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया विद हर। देन वापस आया बाहर अपने कंपेनियन के पास, जिनके पास खड़ा था, जहां पे खड़े होकर उसने औरत को देखा था, जिसकी वजह से वो हेल हिटलर में हो गया। तो वहां पे आगे कहता है, वुमन एडवांसेस एंड रिटायर इन द शेप ऑफ डेविल। औरत जो है वो बढ़ती है शैतान के रूप में। तो जब भी कोई तुम में से एक औरत को देखे, वो जाए और अपनी बीवी के पास चला जाए और वहां पे डिंगी कर ले, और अगर बीवी ना हो तो हाथों से काम चला ले, और अगर हाथों से काम ना चले तो तरबूज के अंदर सुराख डाल ले, खरबूजे के अंदर सुराख डाल ले, या आटे को यूज कर ले। इब्ने कायिम अल जोजिया ने कहा था कि अगर आप आटे के साथ करें तो उसमें आसानी भी है, ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। इब्ने कायिम अल जोजिया कहते हैं कि हाथों को इस्तेमाल करने की बजाय आटे का पेड़ा बना के उसमें डाल के डिंगी कर ले, आसानी से हो जाएगा। ये इब्ने कायिम अल जोजिया ने कहा। जी सुना, कल सुन मेरी पुत्र, सुना तो कल सुन, ये बता मेरे को कि मैं किसी औरत को जाकर उसका रेप कर दूं, इससे बेटर ये रहेगा मैं अपनी बीवी के साथ करूं या तरबूज के साथ कर दूं? उससे तो बेटर है ना? बिल्कुल बेटर है, लेकिन असल में बुरा तो है ना ये, बुरा तो है ना ये। किसी रीति नहीं बुरा, मेरी बात सुन भाई, तेरे में यही तो है, तेरे में मेरे में यही फर्क है। ओके, डन हो गया। मोहम्मद कहता है जिसने किसी औरत को देखा उसने जिना कर लिया आंखों का। ये देख, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिना का कोई ना कोई असर लिख दिया हुआ है, जिसे लामोहल्ला गुजरना ही है। तो मोहम्मद जिनाकार था, बस आंख का जिना है गैर महरम को देखना। मोहम्मद ने गैर महरम औरत को देखा, मोहम्मद का खड़ा हो गया, उसने आंखों का जिना कर लिया, तो तुम्हारा मोहम्मद जिनाकार है ना, मोहम्मद की अपनी हदीसों के मुताबिक। भाई तेरे में कॉमन सेंस यूज कर दो। सर कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया कि नहीं? लेकिन किसी के साथ गलत तो नहीं किया ना, किसी को बुरा तो नहीं लगा? अपने साथ तो गलत किया ना, आंखों का जिना किया कि नहीं? यार आंखों का जिना क्या चीज होता है, मतलब क्या मतलब? आप सामने लिखा हुआ तेरे नबी ने सही बुखारी में कि अगर किसी गैर महरम औरत को देखा तो आंखों का जिना कर लिया। तो उससे किसी को गलत प्रभाव तो नहीं पड़ा ना किसी के ऊपर, किसी को। अब फिर उसने दिल का जिना भी किया। दिल का जिना किया है ख्वाहिश और शहवत। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, उसका खड़ा हुआ, शहवत जागी, फौरन अपनी बीवी के पास गया, उसको ठोक दिया। ये तुम भाई मुसलमानों को गुमराह। और दिल का जिना है ख्वाहिश और शहवत और शर्म का, यानी कि औरत का सुराख इसकी तस्दीक कर देती है या इसे झुठला देती है। वो फौरन अपनी बीवी के शर्मगाह को जाके ठोक लिया। दिल का भी जिना किया उसने, आंखों का भी जिना किया। तेरा मोहम्मद तो जिनाकार है। नहीं, तमीज से पहले तेरा मत बोल। लिखा हुआ है तेरा मोहम्मद जिनाकार है, मैंने लिखा। हजरत बोल, हजरत बोल। तेरा हजरत, तमीज से बात कर। कसरत से ही कर रहा था जिना, वो हजरत तो नहीं था। नहीं, तमीज से बात कर भाई, तो चलो ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि भाई ये इसमें हिकमत है भाई, इसमें। अच्छा, इसमें हिकमत है कि मोहम्मद एक जिनाकार था? भाई पॉजिटिव वे में लेना। मैं पॉजिटिव वे बेहतरीन। साहिल तो क्या साहिल साहिल जिना को पॉजिटिव वे में लेना। लेकिन सुनना अब्दुल भाई,
बिना अब्दुल भाई शादी के सुनना, सेक्स। अब्दुल भाई, भाई अब्दुल ये भाई, सब, अब्दुल भाई, हाँ बोलो। अच्छा सुन तो सही अब्दुल भाई, थोड़ा ब्रेक तो नहीं, लगा अब्दुल मैं भाई। मेरी सीरियस, बीवी के साथ सेक्स करना गलत है भाई, बता तू। नहीं तू बता दे अच्छा भाई, अब्दुल भाई सुनेगा, दिल पे हाथ रख के, हाँ अब्दुल भाई बोलो। ब्रेक लगाएगा अब्दुल भाई। ये खराब लगी तुम्हारी बात, हाँ सिर्फ बोलो, ठीक है बोलो। ओके, अब्दुल भाई मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, और मैं बहुत सीरियसली आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहन को देख के कोई इस तरीके से सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए मार्केट में कि उसको अभी का अभी सेक्स करना पड़े, और वजह क्या थी, उसने आपकी बहन को देखा, बहन को देखते साथ वो सेक्सुअली चार्ज हो गया, इतना चार्ज हुआ कि अभी का भी सेक्स करना है, तो क्या वो जो शख्स जिसने आपकी बहन के साथ देख के इस तरीके का उसके साथ मामला हुआ, क्या वो सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है भाई? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं भाई मजाक में देखो, नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ मेरी बात सुनो, हम्म, इसमें भी देखो पॉजिटिव वे है। मेरी बहन पता है बुर्खा अब आया समझते हो, मेरी बहन बुर्खा डाल हाँ के जाती है, मेरी मम्मी जान भी है, वो भी बुर्खा डाल के हाँ, जाती है। तो कोई ऐसे ओके, मर्द देखे तो किसी को सेक्स नहीं चढ़ेगा, समझे? इसी मारे यहाँ मेरे नबी ने अच्छा, बुर्खा को अच्छा अवॉइड एक किया, मिनट एक ठीक है? मिनट ये भाई पॉजिटिव है। अब्दुल भाई, अब बिना अब्दुल भाई, बुर्खे की अब्दुल औरतें टाइट अब्दुल टाइट, भाई, सुन मेरी बात, लेट यार मी एक कंप्लीट मिनट फर्स्ट रुक, ब्रो। आ गई आपकी बात आ नहीं गई, मैं एक मिनट बोलूंगा रुको, पहले, तुम भाई चुप रहो, एक तू मिनट, चुप एक मिनट, मैं बोलूंगा। अच्छा बोल लो पहले। टाइट टाइट जीन्स पहने डीडी, टाइट टाइट जीन्स पहने, और चिपके चिपके ये जो पहनती हैं गंदी गंदी लड़कियां, ये सब बड़ा टाइट, तो ये सब देख के तेरा हम्म, खड़ा नहीं होगा भाई, तू बता। हाँ तेरे जैसे चल, तू तो चल कंट्रोल कर ले, पता नहीं, लेकिन रेप करते हैं भाई, यही चीज है, इसी में रेप होता है इंडिया में, ठीक है? लेकिन अगर वही लड़कियां बुर्का पहन के जाए, है ना, प्रॉपर इज्जत से जाए, तो क्यों रेप होगा ही नहीं? रेप रेप फ्री इंडिया हो जाएगा हमारा, यार समझ? एक बात बता चलो मुझे, इस्लाम फ्री भाई, एक इंडिया सिंपल में, सी बात बता, इसका मतलब है इस्लाम रेप फ्री फ्री इंडिया इंडिया करने में। के लिए, सुन ले तेरा मतलब ये है कि इंडिया में रेप, इंडिया को रेप फ्री करने के लिए या दुनिया को रेप फ्री करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि औरत को तंबू में बंद कर दो, लेकिन जो मर्द बगैरत हरामी कुत्ती माँ का बच्चा है जो मोहम्मद की तरह अमल कर रहा है उसको मत रोको, औरत को तंबू में डाल दो, यानी कि जो बेचारा है उसको सजा दो और जो हरामी पुना कर रहा है उसको सजा ना दो। हाउ इज दिस जस्टिफाइबल? और इसी वजह देखो से, पहली बात और तो ये, अब एक चीज, यार एक मिनट हो, एडम साहब इसी में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर दो, इसने बोला ना कि बुरखा होना चाहिए, इसका मतलब हिजाब ही होगा, हिजाब हाँ नहीं होना हिजाब ही है चाहिए। ना, बुर्का इज हिजाब। इसी वजह से जब तक ये अपना, चूंकि बुरखे की आयत नहीं आई थी या हिजाब की आयत नहीं आई थी, इसी वजह से उमर ने सौदा को भी छेड़ा था। बेशक। हाँ ये पॉइंट आप इसको ऐड करके फिर बोलिए। जी उमर लेकिन अपने आप को आप एक संभाल नहीं बात पाया सच, था। उन्होंने नहीं नहीं भरी आप एक बाजार बात में बताओ मोहम्मद मैडम। की बीवी को छेड़ा था और चलती हुई जा रही थी और अपने दोस्तों की महफिल में बैठा हुआ था उमर, और उसने और सौदा को छेड़ा, और मोहम्मद की बीवी सौदा को छेड़ा। इमेजिन दिस, कितना अच्छा ए बेगैरत था सौदा, तुम्हारा मोहम्मद। मैंने तुझे पहचान लिया। भाई देखिए, मैं बस यही बोलूंगा, आप अपना सोचने का समझने का नजरिया चेंज करें। सर आप मैं सही बोलूँ से जो, रसूल सर आप पूरी सही से चुवा दे कि दुनिया, उमर ने सौदा को क्यों छेड़ा था। नहीं मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा प्लीज, हाँ। क्यों? अच्छा उस पर नहीं लेकिन जाना मैं ये चाहेंगे बोलना तो, चाहूंगा, अच्छा तो फिर आप ये बता ये दे, सोचिए भाई, मोहम्मद ने वो आंखों नबी और वो दिल का रसूल गुनाह किया अल्लाह ना, के रसूल, मोहम्मद ने वो आंखों और दिल का जिना किया ना, ये तो मानते हैं ना फिर आप हदीस के मुताबिक। नहीं, यही फर्क है आपकी सोच में मेरी सोच में, यही फर्क है भाई। अगर आप सर इस ये भाई फर्क पॉजिटिव अगर वे हमारी ना से, होना, हमारे, एक साहिल मिनट पे एक मिनट, शुक्र कर यार, ये वाला फर्क है यहाँ हमारी पे और उनकी हमारी सोच में। हाँ, हमारी सोच और तेरी सोच में बिल्कुल 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 फर्क है। हम किसी भी ऐसी चलती हुई लड़की को, औरत को देख के हमारा ठुल्ला मुबारक जो है वो सलामी नहीं देता भाई, नहीं सलामी देता किसी भी चलती फिरती औरत को देख के, चाहे वो बुरखे में हो चाहे बुरखे में ना हो। तो यस, तुम लोगों में, हम में, उमर में और मोहम्मद साहब में, तुम लोग सब एक कैटेगरी के इसमें हो, और हम दूसरी कैटेगरी में, ऑपोजिट में। हमारा ठुल्ला मुबारक सलूट नहीं देता। आप लोग जब किसी महिला को देखते हैं तो आप लोगों का ठुल्ला मुबारक सलामी देता है। यस, हम में फर्क है। थैंक यू। साहिल एक बार तू मिल जा मेरे को, एक बार मिलेगा क्या मेरे करेगा? को, एक बार बस मिल जा। मैं कल मैं मिलेगा? भाई बताऊंगा बस तुम, हाँ मिल जा सर, ओके, मिल जरा जा, हाँ कैमरा अपना मिलेगा भाई। ऑन करो और आधार कार्ड दिखा, मैं आ रहा उधर। नहीं आधार, तू बता तू कैमरा कहाँ ऑन रहता है कर, बता, आधार कार्ड मैं दिखा, तेरे मैं पास खुद आता आता हूँ तेरे पास कल, हूँ, मेरा आधार चाय कार्ड पियेंगे नहीं है, बैठ मैं के। तेरे पास आता हूँ।
तू टेंशन ना ले, मैं आता हूँ तेरे पास। मैं अच्छा कैमरा ऑन कर दे, दिल्ली में रहता हूँ, चांदनी चौक। कैमरा ऑन कर, नहीं मैं क्या, कैमरा ऑन कर। ये भाई ये एड़ा चली मैं कर चुका हूँ, समझा मेरी बात सुन। क्या एड़े चले कर चुका है? ये जो तू कर रहा है ना, ये मैं बहुत पहले करके छोड़ दिया, समझा। क्या बचपन में करते थे, आधार कार्ड क्या? दिखा, ये दिखा। तू तू अच्छा कैमरा ऑन कर दे, कहाँ रहता है? हाँ? कैमरा तो ऑन कर। नहीं मैं नहीं कर, लेकिन मैं तेरी फट मिलूंगा गई, तेरे डर गया अब्दुल डर गया को। किसी, मेरी बात सुन, किसी मुसलमान के सामने ना बोल वैसे, ठीक है यार साहिल, ये इज्जत पहले से डरते नाम थे अल्लाह लेकर से, बात अब ये करेंगे। तेरे से भी डरते हैं। मेरे से भी डरते हैं, ये सोशल मीडिया से डरते हैं। अल्लाह डरा हुआ है सोशल मीडिया से आदम साहब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या सामने बात, नहीं, और क्या बात है, अल्लाह भी सामने नहीं आता हमारे, वो भी डर गया बेचारा। अल्लाह ये भी डरा डर हुआ गए। है। आप ये एक अब्दुल की क्या बात कर तुम रहे लोग हो? के ऊपर दया आती है मेरे को, तुम लोग के ऊपर भाई। क्या मैं यार बोलूं बात सुन यार, पता है क्या बात है, मैं तुम्हें बताऊं एक बात। यार, तुम पॉजिटिव वे में लो ना भाई, इंसान बन दया जाओगे मुझे कुरान आती के है तुम्हारी पढ़ोगे। बहनों के ऊपर और तुम्हारी बीवियों के ऊपर, ठीक है। जो तुम नहीं जैसे भाई, बेगैरतों को अपना रक्षस मान लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम उनके रक्षस नहीं हो, तो बल्कि तुम राक्षस हो। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहे कि औरत ने अपने आप को कवर करना है ताकि मर्द का ठुल्ला खड़ा ना हो और वो रेप ना करे, तो भाई ये ऐसे ही है कहना कि तमाम औरतों को जेलों में डाल दो ताकि जो जो क्रिमिनल बंदे हैं वो आजादी से क्राइम कर सके। तमाम अच्छे बंदों को जेलों में डाल दो ताकि क्रिमिनल क्राइम कर सके। तुम यही बात कह रहे हो कि औरतों को तंबू में डाल दो ताकि जो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है, जो रेप करने वाला रेपिस्ट है, भैणिया अल्लाह को मानने वाला, मोहम्मद को मानने वाला, वो रेप ना कर सके ताकि वो तंबू में चली जाए। तो भाई अपनी आइडियोलॉजी को सही करो। जो रेपिस्ट होता है उसको जेल में डाला जाता है, जो क्राइम करता है उसको जेल में डाला जाता है, उसको नहीं जिसके साथ क्राइम हो रहा है। गधे, अच्छा ये बताओ, तुम औरतों के रक्षस बनने के बजाय राक्षस बने हुए हो। अस्तगफिरुल्लाह, बहनों के रक्षक ही हैं, ठीक है, पहली बात ये। और ये बता, बहनी का क्या मतलब होता है? क्या बोला तूने अभी? जाके पंजाबी डिक्शनरी खोल और उसमें पढ़ क्या मतलब होता है। नहीं, हम इंडियन पंजाबी हैं, हम लोग में यूज नहीं होता ये कॉमन के। चल फिर कोई बात नहीं, जाके डिक्शनरी में पढ़ जाके। अच्छा, दूसरी चीज मेरी ये कि तू ये बता, अगर तू लॉलीपॉप को खुला छोड़ देगा तो मक्खी बैठेंगी नहीं? ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लॉलीपॉप को खुला छोड़ दूंगा तो बिल्कुल मक्खी बैठेगी उसके अंदर। हाँ, अगर और लॉलीपॉप को कवर करके रख दे तो मक्खी बैठेगी नहीं ना? नहीं बैठेगी। समझदार को इशारा काफी है। तो तू कह रहा है औरत लॉलीपॉप है ना? आप समझ चुके हैं, औरत लॉलीपॉप है ना? औरत इज्जत है भाई, औरत लॉलीपॉप है या इज्जत है? औरत लॉलीपॉप है इज्जत है, ये बता। ये देख भैया, भाई बच्चा है क्या भैया? नहीं बता ना, औरत लॉलीपॉप है या औरत लॉलीपॉप है या औरत इज्जत है, ये बता। मेरे भाई, मैं तेरे को समझाने के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल ना यार। ये बता, लॉलीपॉप तेरी इज्जत होती है यार? भाई दे आके मेरा लॉलीपॉप चूस ले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी देगी, चॉकलेट फ्लेवर भी देगी, जो फ्लेवर मैं खाऊंगा वही फ्लेवर निकालेगी उसमें से। फर्क है भाई, मैं इज्जत से यही फर्क है ना? लेकिन तूने गाड़ी यार निकल यार, बकवास इंसान, पागल का बच्चा। गाइस, ये जो लॉलीपॉप वाला एग्जांपल है ना, ये वेस्टर्न एक स्कॉलर ने एक दफा दिया था, आज से कोई 10 साल पहले। उसके बाद वेस्ट की जितनी भी लेडीज थी वो खड़ी हुई थी और उन्होंने इस मौलवी की वो जलील किया था इसको, वो जलील किया था इसको, वो जलील किया था इसको, कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि इन्होंने कहा था कि हराम के पिल्ले, कुत्ती के बच्चे, ये औरतों ने सड़कों पे निकल के आके इसकी वो की थी, मुंह काला किया था इसका कि बेगैरत हरामी शख्स, तू हमें लॉलीपॉप से तशबीह दे रहा है। वो लॉलीपॉप जिसको गिरा के फेंक देते हो, जिसको थोड़ा सा चूस के डस्टबिन में डाल देते हो तो कुछ होता नहीं है, जिसको बाज दफा आप गिरा देते हो और गिर जाती है, तुम हमें एक चूस के फेंकने वाली चीज से तशबीह दे रहे हो कि हमें तुम कवर करोगे, हम पे मक्खियां बैठती हैं। यानी कि तुम कह रहे हो कि जो मक्खियां है, जो तुम लोग हो, तुम लोग मक्खी हो और वो हमारे ऊपर ना बैठे तो हम अपने आप को कवर कर ले, बजाय इसके कि तुम लोग जो हो वो गंदी ज़हनियत से बाहर निकलो। आप गूगल पे जाएं सारे लोग और सर्च करें वुमेन आर लाइक लॉलीपॉप, वुमेन आर लाइक लॉलीपॉप।
मुझे पता है क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा एक्टिव था इस चीज में। हिजाब लॉलीपॉप एनालॉजी, ठीक है, इसके ऊपर आपको निकलेगा डबल स्टैंडर्ड, स्टॉप कंपेयरिंग हिजाब विद लॉलीपॉप्स, ये muslim.com में। उसके अलावा आपको मिलेंगी वीडियोस यूट्यूब की, टिकटॉक की, लोगों ने वो कुतुबना किया था, वो कुतुबना किया था जिसकी इंतहा कोई नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन और पाकिस्तानी लोग कभी कोई एक ऐसी एग्जांपल नहीं दे सकते जो वेस्टर्न किसी हरामी ने ना दी हो और उसको मैंने पढ़ा ना हो और उसकी मैंने तबाही ना की हो। They can never come and bring up a new example, a new thing. This is how stupid these people are. जी साहिल साहब प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये इस तरीके के, यार देखो इनकी ज़हनियत जो है वो अपने अल्लाह की तरह ही चलेगी ना। अल्लाह भी तो औरतों को जो है वो खेती से कंपेयर करता है, बेशक, तो इनका दिमाग भी वैसे ही चलेगा। बेशक। और साहिल साहब एक और आपको मैं बताऊं अपनी प्रोफेसी। हाँ हारिस भाई की जी, जी। बुक गुम गई है जिससे वो पढ़ के बता रहे थे। सर अच्छा, वो उनको मिल ही नहीं रही है ना? वो मेल ही नहीं, ठीक है मुझे ना? ईमेल ही नहीं आई अभी तक। सर 134 अच्छा, पे आपको उन्होंने मैंने प्राइवेट लिंक चैट शेयर में शेयर कर दिया सीधा। तो बोलना सर- चाहिए ना भाई, भेज दिया करके। मैं कहा यार सर बिजी है जरा थोड़े से, हुजूर इनको जरा मजे लेने दीजिए थोड़े से। मजे तो मैं लेते ही रहता हूँ, कोई टेंशन ही ना लें आप इस बात की। नो प्रॉब्लम इन दैट। ये टेक केयर। सो शिया लिटरेचर में बाकायदा हमें अच्छा, आपने कहा था अल काफी है, तो अल काफी है ही नहीं। सर मैंने आपने बोला था अल काफी का चैप्टर ऑफ मैरिज वॉल्यूम 3, ये तो अल काफी दे ही नहीं रहा। सर वॉल्यूम 5 सर ये मैंने आपको अल मीज़ान की सर वो मैंने आयत की तशरीह निकाली नहीं नहीं नहीं, एक से वापस चलते हैं। झूठे का मुंह काला, ठीक है। ओके आपने कहा था अल काफी का वॉल्यूम 3 चैप्टर ऑफ मैरिज, मैंने कहा था लिंक भेजे। आपने कहा था मेरे पास फिजिकल बुक है मैं उससे पढ़ रहा हूं, मैंने कहा उस फिजिकल बुक की पिक्चर भेजे। जब मैंने आपको पिक्चर भेजे तो आप मुझे अल मीज़ान क्यों भेज रहे हैं भाई? पूरी बात आप सुनिए। मुझे अल काफी भेजे। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अल मीज़ान का सर रेफरेंस उसमें दिया गया था, ठीक है ना? मैं आपको बता नहीं नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर। सो वंस अगेन गाइस सुने, ये बंदा झूठा कितना है। ये बंदा पढ़ रहा था आर्टिकल, ये बंदे ने फौरन सर्च किया आर्टिकल। मैंने जब कहा लिंक भेज दो, इसने कहा आर्टिकल का लिंक भेजूंगा, तो एडम कहेगा यार ये क्या बकवास है। तो मैं कह देता हूं कि ये अल काफी में है, एडम सुन लेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता तुम लोग झूठे हो। तो फिर जनाब ने इतने घंटे मुझे पिक्चर नहीं भेजी, इसने कहा जी लिंक नहीं है मेरे पास तो फिजिकल बुक है। मैंने कहा जी फिजिकल बुक की पिक्चर भेज दें। तो भाईजान फिजिकल बुक की पिक्चर भेजने की बजाय एक और लिंक भेज रहे हैं विच हैज नथिंग टू डू विद इट। भाई मुझे अल काफी चाहिए जो आपने बोला था, वरना बोलेंगे आपने झूठ बोला था। सर मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने पूरी बात सुनी। ओके, जो आपने मुझे जो अल काफी का रेफरेंस दिया था मैंने तो वही पढ़ना, जो आपके पास फिजिकल बुक आपके पास पड़ी है आपने कहा था, और आप उसमें से पढ़ के बता रहे थे, और मैंने कहा था उसकी पिक्चर भेजो, मुझे वो पिक्चर चाहिए। ठीक है वो मैं आपको दे दूंगा फिर। अभी के अभी क्यों? आपके पास बुक पड़ी है, आप उसमें से पढ़ के बता रहे थे। जी तो मैं अभी यहाँ पे वेब कैम आपको मेरा लगता है जीसस क्राइस्ट तो वाला सर करेंगे ना? पिक्चर भेजे, उसकी पिक्चर भेजे। पिक्चर कैसे यू भेजें? हैव 3 मिनट्स, फोन से पिक्चर लो और मुझे भेजो अभी के अभी, नहीं तो तुम झूठे हो। आई डोंट हैव माय फोन राइट नाउ। ओके ओके गेट लॉस्ट, साले झूठे मक्कार बेगैरत कुत्ते, मोहम्मद को मानने वाले बेगैरत शख्स। तुम लोग झूठ बोलते हो और मानते भी नहीं कि झूठ बोल रहे थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतनी ढाई से झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास है नहीं बुक, झूठ बोलते हो तुम। आर्टिकल पढ़ रहे थे, झूठे शख्स। बोल दो जो आर्टिकल पढ़ रहे थे, क्यों झूठ बोलते हो? मैं भी आपको स्क्रीन शेयर किया तो मैं भी आर्टिकल नहीं पढ़ा था, देख लो। तुमने बुक नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया में कौन सा शख्स है इस वक्त जिसके पास फोन ना हो? झूठे। तुम अगर लैपटॉप पे बैठे हुए, फोन नहीं है तुम्हारे पास बगैरत, पिक्चर लो अभी भेजो, पिक्चर लो अभी भेजो। अभी नहीं है मेरे पास, अभी का मैंने बोला है। अभी है तुम्हारे पास, साथ वाले कमरे में वो लेके आओ। झूठे, अभी पिक्चर भेज दी तो तेरा बुक नहीं है तो झूठा है।
झूठ बोल रहा था तू, अपने झूठ को साबित करना कि तू झूठा नहीं है, पिक्चर भेज दे। तेरे मोहम्मद की तरह जब उसने चोरी की, लाल चड्डी की, अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, ये अच्छा नहीं है कि कोई भी मुसलमान नबी के ऊपर चोरी का बोझ लगाए। अल्लाह ने ये नहीं बताया किसने चोरी की, क्योंकि चोरी मोहम्मद ने की थी। उसी तरह तू पिक्चर नहीं भेज रहा क्योंकि तेरे पास है नहीं। हाँ हाँ, उसी तरह आप भी साबित कर दें कि आप जीसस वर्जिन थे। जा गेट लॉस साला, भैंस चोद कुत्ती मां का बच्चा, रंडी की औलाद, साले हरामखोर रंडी के बच्चे। फिर कहते हैं मैं गुस्सा करता हूं, इतने प्यार से इससे लास्ट टाइम बात की थी, इसने आई बाई शाई की। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी जान, तू नेक्स्ट टाइम मुझे लिंक भेज दी। इसने अभी तक ईमेल भी नहीं किया, फिर आके झूठ बोलता है, पढ़ के बताते हैं, पढ़ के। मैं कह रहा हूं नहीं तू पढ़ के बता रहा, गलत बता रहा है, लिंक भेज। नहीं, लिखा हुआ है अलकाफी वॉल्यूम नंबर 3 बुक ऑफ मैरिज। ओके डन, पिक्चर भेज। कैमरा नहीं है, फोन नहीं है, फलाना नहीं है, टमकाना नहीं है, हम बुखारी को मानते हैं, फलाना करते हैं। झूठे मक्कार लोग, धरती पे बोझ। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल एडम साहब कि ये तो कैमरा वाले मोबाइल से ही ज्वाइन हुआ होगा ना, और हर एक लैपटॉप में आजकल जो है कैमरा आता ही है। सर आप आप StreamYard ज्वाइन, हाँ आप StreamYard ज्वाइन ही नहीं कर सकते जब तक आप कैमरे की परमिशन ना दें। He can't even join StreamYard without camera। तो मोबाइल में तो आपके कैमरा है, आप बैक कैमरा करके बता सकते हैं बुक। क्योंकि भाई उसके पास बुक नहीं ना थी साहिल, वो आर्टिकल पढ़ रहा था। झूठ बोल रहा था। नहीं लेकिन क्या जरूरत है यार ऐसा झूठ बोलने की, नहीं है तो नहीं बोल देता, और आर्टिकल से पढ़ा है तो बोल देता मैंने आर्टिकल में पढ़ा है। और अल काफी जो है ये तो ऑनलाइन तो अवेलेबल होनी चाहिए, इतनी मशहूर किताब है शियाओं की, क्या वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है अल काफी? सर मेरे पास 126 की 26 PDF फाइल्स हैं अल काफी की, दिखाऊं आपको? एग्जैक्टली हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुके यार। ये होम पैनल को आप कैसे करते हैं, एक सेकेंड, ये मैं एक सेकेंड। इनको लगता है कि मैं यहाँ पे छनकना बजाने के लिए बैठा हूँ। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये असल में मैं हाइड कैसे करूँ यार, ये साइड पैनल हाइड नहीं होता। एक सेकंड रुके, इसको इस तरह करता हूँ कि मैं ये पिक्चर लेके और ये लेफ्ट साइड को जो है ना मैं हाइड कर देता हूँ खुद ही। ये ले पकड़े, ये बड़ा किया और इसको मैं जरा कवर कर देता हूँ ताकि ये पैनल में नजर ना आए चीजें। ओके ये अरे हाँ यार एडम साहब, यार एक चीज तो हम लोग भूल ही गए कि कल सैटरडे वाला क्या मामला है, 9,500 लोग देख रहे हैं। अरे मालूम रहे तो वो जुड़ भी जाए ना कल सारे के सारे हमारे दोस्त हजरात। बेशक बेशक बेशक। ये साहिल साहब अल काफी के सारे वॉल्यूम 126 बुक्स नीचे नजर आ रहा होगा आपको 126, ये अल काफी के फोल्डर में मेरे पास पड़ी है। ये देखें 126, जो एक सिलेक्टेड है वो 888 KB की है। 126 की 126 PDFs अल काफी की मेरे पास पड़ी है। अरबी खोलनी है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन खोलनी है, मैं खोल दूंगा, मगर ये झूठ बोलते हैं साले, इतने बड़े झूठे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोमिन इस्लाम का दिफा करे, वो झूठ ना बोले, दगाबाजी ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कल का क्या सीन है एडम साहब? सर कल हम बात करें करप्शन इन द टेक्स्ट ऑफ कुरान, जो कि तारिक मसूद साहब ने बोला। अरे वाह वाह वाह, लोग भी कह रहे थे कि ये टॉपिक पे स्ट्रीम करो, तो भाई स्ट्रीम आ जाएगी कल।